श्री रामचरितमानस नवः पारायण तृतीय दिन की कथा में राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में तीसरे खंड में श्री राम जी कहते हैं, राम कहा मुनि कहूँ विचारे, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्रवदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो वस को जग सुभटु जिहि, भय बस नाम ही मात। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के सारे मारे मस्तक नवाएं। हे मुनिवर, देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा हमें युद्ध को ललकारें तो हम सुख पूर्वक काल से भी युद्ध करेंगे। हे मुनिवर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो युद्ध से भयभीत हो गया, वह अपने कुल पर कलंक है। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। रघुवंशी काल से भी भयभीत नहीं होते हैं। हे प्रभु, जो ब्राह्मणों से डरता है वह संसार में अभय हो जाता है। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। श्री राम के रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी जान गए कि पूर्व काल में जब मैंने चक्र तीर्थ में जाकर अन्य भाव से तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, तब प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि हे जमदग्नि कुमार, अब तपस्या से उठो और अपने प्रत्यहंता हयहृत वंशी कार्तवीर्य का वध करो और 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं को मार करके तुम इस संपूर्ण पृथ्वी पर कश्यप जी को शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूंगा। उस समय मेरी परम शक्ति सीता के सहित तुम मुझे देखोगे। तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूंगा। कृष्णा भूमि कश्यपाप दत्तम शांतम पुहाव, त्रेता मुखे दशरथे भूतम रामो महातव्यम। उत्पत्ते परयं शक्त्या तदा द्रक्षासि मातता, मातेजसं पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा। अध्यात्म रामायण बालकांड का सर 7 से 26 27 श्लोक से। हे रमापति, अब आप राम रमापति कर धन लेहूं, खैचहूं मिटे मोर संदेहूं। देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देते हैं, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी का संदेह दूर करने के लिए रामचंद्र जी ने इत्यक्तुम राघवम क्रुद्धो भार्गव शिवरायुधम, सरम चा प्रतिजागृतम हस्ताललाद पराक्रमा।
ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाला श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथों में वह उत्तम धनुष बाण ले लिया। परशुराम के हाथों से उत्तम धनुष बाण ले लिया। साथ ही उनकी अपनी वैश्वी शक्ति को भी वापस ले लिया। वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 6 और 4। श्री राम ने धनुष पर बाण का संघान करके परशुराम जी से कहा, हे भृगुनंदन, मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता। आप विप्र होने के नाते मेरे पूज्य हैं और गुरुवर श्री विश्वामित्र जी से आपके संबंध हैं। इस बाण को आपके शरीर पर छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरा विचार है कि आपको सर्वत्र आने जाने की शक्ति प्राप्त है, उसे नष्ट कर दूं, या तो आपने जो अपने तपोबल से पूर्ण लोक प्राप्त किए हैं उनको नष्ट कर दूं। शत्रु पक्ष पर विजय दिलाने वाले यह वैष्णव बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। परशुराम जी कहने लगे, हे राम, आप अपने इस अमोघ बाण से मेरे तपो बल से प्राप्त पूर्ण लोकों को ही नष्ट कर दें। तमिताम मध्यतम वीरम हंति नारसम राघवम मानोजवम गमिष्याम महेंद्रम पर्वतोत्तमम। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकास्तम प्रतिमं रामं निर्जता तपसं मया जहि तक्षर मुखेन महाभूतम कालस्य प्रया। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। श्री राम जी के द्वारा की गई यह घोषणा के अनुसार परशुराम जी शीघ्रता पूर्वक जाने वाली गमन शक्ति को छोड़कर उनको प्राप्त अनुपम लोकों को नाश कर दिया। परशुराम जी विनती करने लगे, नमोस्तु जगतम नाथम नमस्ते भक्ति भावनम नमा करुणिका कांत रामचंद्रम नमस्तुते। हे जगन्नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भक्ति भावन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे करुणामय, हे अनंत, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में परशुराम जी से राम लक्ष्मण का संवाद बारात तथा विदा होकर अयोध्या जा रही है उस समय मार्ग में हुआ है। परशुराम जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी एक करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। मुंह से कैसे प्रशंसा करूं। महेश शंकर भगवान के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैं अनजाने में आपसे बहुत से अनुचित शब्द कहे, हे क्षमा के भंडार दोनों भाई, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। कहि जय 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 रघुकुल कुल के तो, भृगुपति गए बिनय तप हेतु। अप भय कुटिक महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गाँव पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वह कायर चुपके से जहां तहां चले गए।
जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, उस दिन तुमको चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। यहाँ तेरी समाधि बनेगी, या चिता में भी जलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा। देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना। ढूंढ लो कोई दस्तूर अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रहना पड़ेगा, हाथ मल मल के रहना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, उस दिन तुमको चलना पड़ेगा। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय।